कोर्ट ने तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड के लिए 12 पन्नों का जो आदेश दिया वो अब एनडीटीवी के पास है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये साजिश भारत की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई है। ये कई शहरों को निशाना बनाने की साजिश थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली भी शामिल है। आरोपी और उसके साथियों द्वारा की गई रेकी से जुड़े सबूतों से आरोपी को आमना सामना कराना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को गवाहों, फॉरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों के साथ आमने सामने बैठाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस गवाही से जुड़ी साजिश की तह तक पहुंचने के लिए लंबी पुलिस पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने माना रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को पूरा अवसर मिलना चाहिए ताकि वो कोर्ट के सामने एक पूरी तस्वीर पेश कर सके। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए और क्या महत्वपूर्ण बातें कोर्ट के इस आदेश में यहां पर सामने आई हैं? कोर्ट ने भी यह माना है कि लंबी पूछताछ की जरूरत है तहव्वुर राणा से। देखिए, बिल्कुल भारत लाने के बाद जो एनआईए है उसने तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां पर एनआईए ने एक अपना रिमांड नोट दिया था। रिमांड नोट में क्या था ये तो मालूम नहीं चल सका है, क्योंकि उसमें बहुत सारी दलीलें थीं जिनके बेसिस पर रिमांड मांगा गया था कि इस केस की जो इस मामले की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसका पता लगाना है, जो गवाह हैं उनके सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इस तरह की बातें रिमांड नोट में थी। हालांकि पूरा रिमांड नोट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो हमने एक्सेस किया है, वो पढ़ा है। उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो 12 पन्नों का ये पूरा ऑर्डर है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्पिरेसी है मुंबई हमलों की, वो भारत की भौगोलिक सीमाओं से परे है, यानी कि देश के बाहर ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इसकी गहराई, इस कॉन्स्पिरेसी की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है ये काफ़ी गहराई से रची गई है। इसीलिए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना बहुत ज़रूरी है। जो गवाह हैं उनके सामने बिठाकर पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। जो सबूत अब तक मिले हैं उन सबूतों को सामने रखकर पूछताछ करनी जरूरी है। और ये भी कहा है कि ये पूरा जो मामला है एक राष्ट्रीय सुरक्षा का है और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, ख़ास तौर से जो भारत के अलग अलग शहर हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है, उसको भी निशाना बनाने की प्लानिंग थी। तो इस तरह से जो एनआईए ने सबूत रखे हैं वो ऑन रिकॉर्ड सबूत पर्याप्त हैं राणा को कस्टडी देने के लिए। और इन्हीं सबूतों के बेसिस पर कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की कस्टडी दी है और 18 दिन तक वो एनआईए की पूछताछ में रहेगा, एनआईए के मुख्यालय में रहेगा। तो ये 12 पन्नों का जो रिमांड नोट है उसमें कोर्ट ने भी माना है कि ऑन रिकॉर्ड काफ़ी ऐसे सबूत हैं जिससे ये साफ होता है कि राणा इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और उसको पूछताछ करना, उसको बिठाना, उससे इंटरोगेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की जो बाकी चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ पाएं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुकेश कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ पर एनआईए चाहेगा तहव्वुर राणा से मिले। अभी तक की पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट? देखिए, डेवलपमेंट अभी एक्चुअली एनआईए क्या कुछ एनआईए की पूछताछ में बता रहा है, लेकिन ये तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन जानकारी यही मिली है कि दुबई में वो एक शख्स से मिला था। वो शख्स कौन था जो कि इस पूरी मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, कॉन्स्पिरेटर था, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, पूरा पाकिस्तान के जो बड़े चेहरे मुंबई हमले में शामिल हैं उनको लेकर पूछताछ चल रही है। जो राणा का पूरा बैकग्राउंड है उसको लेकर पूछताछ चल रही है। मुंबई हमलों के बाद वो कहाँ गया, डेविड कोलमैन हेडली से क्या बातचीत हुई, कैसे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई और कब से ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, भारत में किन किन शहरों को टारगेट करना था, ये सारी जानकारी जो है वो एनआईए इससे लगातार पूछताछ में ले रही है। खासतौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना में कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। इसके साथ ही पाकिस्तान में आतंकी संगठन हुजी, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कौन ऐसे आतंकवादी हैं जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, हथियार कहाँ से आए, गोला बारूद कहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें जो है एनआईए पूछ रही है। और बारी बारी से हर अलग अलग जो शिफ्ट हैं, अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग जो समय है, उस पर जो इंटरोगेशन है वो की जा रही है। इंटरोगेशन रूम में उससे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो निकल रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जो कोर्ट में एनआईए रखेगी। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि क्या और बातें यहां पर निकलकर सामने आती हैं तहव्वुर राणा से इस पूछताछ में।